अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिमत के प्लेटफॉर्म से सालिम मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूं। डियर एस्पिरेंट्स, आज जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एसएसटी एडहॉक रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की, इस हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन और सवालात थे आप लोगों के जहन में। मैंने अपने जो है व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप्स में जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन फिर भी हमारे कुछ एस्पिरेंट्स के कुछ सवालात थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि वो हमारे पास ये जो पॉलिसी है, ये इसके पीछे क्या मकसद है और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि कमीशन के जो एसएसटी है अब क्या होगा। और ये सवालात के क्या अब कमीशन जो है वो एसएसटी की जो नौकरियां हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई हैं, अब नहीं आएगा। ये तमाम सवालात जो है आज के हम इस अपनी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे जिन्होंने बीएड, एमएड और बीएस एजुकेशन, बीएड ऑनर्स किया हुआ है, उनके जहनों में बड़े सवालात हैं अपने मुस्तकबिल को लेके। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आज के लिए कि उनके लिए कौन से रास्ते हैं और उनके लिए जो है कौन से जो है रास्ते खुले हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारे पहले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज जो पॉलिसी जो है वो अनाउंस हुई है, उस पॉलिसी का नाम है एसएसटी एडहॉक रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2026, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है। तो एडहॉक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, याद रखें कि इसमें हमारे पास एडहॉक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये कोई बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। ठीक है। अब वीडियो के बिल्कुल आखिर में रहे हमारे साथ और बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जो है स्किप हो गई तो आपको फिर समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ आखिर तक रहिए, आपके तमाम जो कन्फ्यूजन है और जो सवालात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है पॉलिसी जो है वो जारी हुई है, और ये 10 अगस्त को जो है ये जारी हुई है। और इसमें जो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं उसको लेके डिस्कस करते हैं। ठीक है। और ये जो पॉलिसी है ये किसके लिए पॉलिसी दी गई है? एडहॉक टीचिंग स्टाफ बीपीएस 17 के लिए दी गई है। जो हमारे पास जो पीएसटी, ईएसटी, जो एसबी के और जो हमारे पास एनटीएस और सीटीएसपी वाले हैं, वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी इससे अलग है। ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इस पॉलिसी में क्या बताया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद, ताकि आपको इस तरह जो है जो अपडेट्स हैं, जो काउंसलिंग और गाइडेंस के हवाले से जो वीडियोस होंगी वो आपको टाइमली मिला करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो वो स्टूडेंट जिनके बेशुमार और लातादाद जो है मैसेजेस आए हैं कि सर हमने बीएड ऑनर्स किया है, हमसे तो जुल्म हो रहा है, हमने बीएस एजुकेशन किया है, क्या फ़ायदा हमारे इतनी एजुकेशन का, कि हमें तो बिल्कुल एजुकेशन जो करते ही इसीलिए कि टीचर बने, लेकिन टीचर के रास्ते बंद हुए हैं। तो उनके हवाले से जो हमारे पास ये स्टूडेंट खासतौर पे जिन्होंने बीएड ऑनर, बीएस एजुकेशन, बीएड 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, एमएड और एमए एजुकेशन किया है, तो इसके हवाले से भी हम इनके मुस्तकबिल को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इनके लिए कौन से रास्ते खुले हैं और ये पॉलिसी में इनके लिए जो है वो क्या है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखें कि ये पॉलिसी हमारे पास, जब भी कोई पॉलिसी आती है वो बाकायदा तौर पे कैबिनेट से अप्रूव होती है। और ये पूरे हमारे जो प्रोसेस है उसमें यकदम नहीं होती, इसके पीछे जो है बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारे मराइल से गुजरना होता है। तो ये इस पे बहुत सारा काम शुरू था, तकरीबन 1 साल से जायद इस पे बातें हो रही थी, और अब जाके जो है ये पॉलिसी को जो है फाइनल किया गया। सबसे पहले ये है कि इसको फाइनल क्यों किया गया। सबसे पहले हम ये बात बताएं कि हमारे पास जो है दूर दराज के इलाकों में और इवन क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो टीचर्स की शॉर्टेज है, और जो कमीशन है उस पे बहुत ज़्यादा बोझ है। और ख़ास तौर पे जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं या जो एग्जामिनेशन होते हैं उस पे रिजल्ट जो है वो मार्किंग करना, पेपर चेक करना, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू का प्रोसेस, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी हुए हैं जिसमें हमारे पास 25, सॉरी, हमारे पास कोई 1 साल से जायद का अरसा भी हुआ है। ठीक है। तो उसको कम करने के लिए जो है ये पॉलिसी तरतीब दी गई है कि
कि टीचर्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाए जब तक कि कमीशन जो है अनाउंस नहीं करता। ठीक है, अभी इसको आगे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आर्जी अरेंजमेंट है, इमीडिएट अरेंजमेंट है, ताकि जो है स्कूलों को जब तक बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात नहीं करता मुस्तकिल एसएसटी को, तब तक तो स्कूल को चलाना पड़ेगा। स्कूल को अब इतने खाली रह के एक साल में कितने स्कूलों का और कितने बच्चों का नुकसान होगा। तो इसलिए ये इमीडिएट अरेंजमेंट की जा रही है। और इसकी खास बात ये है कि ये टेम्परेरी रिक्रूटमेंट है। ये एक साल की होगी और इसके बाद एक्सटेंडेबल होगी विद अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है, और हायर अथॉरिटी। और इसमें बाकायदा तौर पे इस पॉलिसी में लिखा गया है कि जो भी इसमें सिलेक्ट होगा वो कतई रेगुलर नहीं होगा और ना ही वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ही आपको बता दिया गया है कि टेम्परेरी रिक्रूटमेंट है अंटिल रेगुलर अपॉइंटमेंट थ्रू बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जिक्र किया गया है कि जो खदशात हमारे ख़ास तौर पे जो बीएड के स्टूडेंट्स और एसएसटी के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने बीएड किया है, उनको ये खदशात थे कि सर हमारा तो मुस्तकबिल अब तारीख हो गया है, क्योंकि जो ये एसएसटी की जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई हैं, या डॉग पे चली गई हैं। तो कतन ऐसे ही नहीं है। ये हमारे पास टेम्परेरी जो है वो टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। बीपीएससी जो है बाकायदा तौर पे मुस्तकिल तकर्रियाँ करेगा। ठीक है, वो करेगा, उस पर टाइम लग रहा है। और इसलिए भी बीपीएससी ने जो है रिफॉर्म्स लाई हैं कि अब जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको एमसीक्यूज पे लाया गया है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया। वो इसलिए लाया गया है कि पेपर अगर जो है एसएसटी के जो असामियाँ ज़्यादा होती हैं तो उस पर हज़ारों जो है वो एस्पेरेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर हज़ारों एस्पेरेंट्स भी अप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना जो है उनके लिए फिर इजी हो, तो वो विद इन अ मंथ, बल्कि विद इन जो है वो 2 और 3 वीक्स जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। इस पॉलिसी में और क्या दिया गया है। अच्छा जी, एसएसटी एड हॉक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। इसमें यह है कि कंटिन्यूटी ऑफ टीचिंग इन पब्लिक स्कूल्स, सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स की कमी है उनको आर्जी तौर पर फिल किया जा रहा है। और ये विकेंट एसएसटी पोस्ट हैं। विकेंट एसएसटी पोस्ट का मतलब ये है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 एक स्कूल में पोस्ट खाली होंगी, तो उन्हीं 4-5 जो है वो पोस्ट पे जो है वो इन टीचर्स को मुंतखब किया जाएगा। और वो उन्हीं स्कूल के जो डीडीओ कोड हैं उन्हीं से जो है वो सैलरी ड्रा करेंगे। ठीक है, तो किसी स्कूल में हो सकता है 5 पोस्ट खाली हो, किसी स्कूल में हो सकता है 1 पोस्ट खाली हो। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैकेंट पोस्ट पर जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इसके लिए हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और अब कुछ सालों में अगर यही जो है प्रैक्टिस रही तो फिर हर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फिर एक मार्क्स की जंग होगी, सीजीपीएस के हवाले से जंग हो जाएगी, एक रेस लगेगी कि सर हमें आपने। और टीचर्स के लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे ख़ास तौर पे कि स्टूडेंट्स फिर टीचर्स को कहेंगे कि सर हमें 4 जीपीए से कम नहीं चाहिए, क्योंकि आगे हमारी जॉब्स का मसला है। तो ये एक रेस जो लगी हुई है, सिर्फ नंबर के बेस पे सिलेक्शन, ये यकीनन सही तो नहीं है, लेकिन जो है शॉर्ट टर्म में जो है वो फिर ये काम कर सकती है। ठीक है, अच्छा जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो ये है कि साइंस में ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और मैथमेटिक्स के टीचर्स को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और इंग्लिश के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर जो शॉर्टेज है वो इन 3 सब्जेक्ट्स का है। ठीक है, एसएसटी जनरल का शॉर्टेज है लेकिन वो इतना नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इन पोस्टों की जो है वो रिक्रूटमेंट की जा रही है। अच्छा जी, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में ये है कि प्योरली एडहॉक बेसिस हैं, और ये एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है, और ये एक्सटेंडेबल है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितना एक्सटेंडेबल है और किस तरह जो है एक्सटेंड होगी। तो लिहाजा ये परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल रेगुलर के लिए जो है कोई क्लेम नहीं कर सकते, टेम्परेरी है। और जाहिर है जब आप इस पोस्ट पे जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको 17 ग्रेड की तनख्वाह दी जाएगी। और 17 ग्रेड के जो तमाम जो एडहॉक अलाउंसेज है वो तो नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ आपकी जो एसएसटी बीपीएस 17 की जो इनिशियल सैलरी होती है वो आपको दी जाएगी, और इसके साथ एक एडहॉक अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा। बाकी जो हमारे पास एडहॉक जो मुख्तलिफ अलाउंसेज है वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस हवाले से जो यकीनन एक एसएसटी जो कमीशन की तरफ से आएगा और एक एडहॉक वाला है, उसकी सैलरी में 3-4 एडहॉक अलाउंसेस का फर्क होगा, और ये फर्क जो है बहुत ज्यादा होगा। ठीक है,
अच्छा जी, आगे ये दिए गए है कि भाई आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जाहिर है जब आपको ये पोस्ट दी जाएगी तो आपसे बाकायदा तौर पे एफिडेविट साइन कराया जाएगा कि आप जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आती है हमारे पास रिक्रूटमेंट जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले ये है कि ये आपके अपने ज़िले और आपके अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होगी, तो लिहाजा इसमें कोई और डिस्ट्रिक्ट वाला जो है वो नहीं आ सकता, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास रूरल एरियाज हैं उसमें यूनियन काउंसिल लेवल के बेस पे जो है सिलेक्शन होगी, और जो हमारे पास अर्बन एरियाज हैं उस पे म्यूनिसिपल कमेटी के बेस पे जो है वो जो है सिलेक्शन होगी। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा जी, एज लिमिट यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो मिनिमम एज है वो तो 21 ईयर्स है, तो ये जो मैक्सिमम है वो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी जाती है वो 43 है, लेकिन इसको 43 नहीं रखा गया बल्कि लिमिट बढ़ा के 55 कर दिया गया है। ये इसलिए पढ़ दिया किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है कैंडिडेट अवेलेबल हो। ये ना हो कि अगर वो 43 रखा जाए तो 43 के बाद जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ एज की वजह से नहीं रह जाए, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, तो लिहाजा गवर्नमेंट जो सर्विस नहीं है तो लिहाजा इसके लिए ये रिलैक्स की गई है। अब 55 साल वाला जो हमारे पास कैंडिडेट है वो भी जो है वो ये जॉब कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इसके हवाले से जो मैंने आपको कहा था कि 1 एकेडमिक सेशन ओनली है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 2026 में सिलेक्ट किया जाता है अगस्त के महीने में, तो आपका ये जो सेशन है 2027 के तक होगा। या फिर मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सर्द एरियाज हैं कि वहाँ पे मार्च से शुरू होते हैं तो फिर दिसंबर तक, तो इस तरह ये एकेडमिक सेशन तक ही जो है वो चलेगा। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आपको 1 साल के लिए, 12 महीने या 18 महीने के लिए जैसे ही आपको अपॉइंट किया जाएगा, और वो जैसे ही ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा। यानी कि ये आप राइट नहीं कर सकते कि मुझे जो है अभी मजीद जो है मेरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्सटेंड किया जाए, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर हायर अथॉरिटीज़ और महकमों को ज़रूरत हुई तो वो कर सकते हैं, वो आपको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं कि एक सेशन आपको और दिया जाए। ठीक है, लेकिन आप खुद क्लेम नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, वैकेंसी की कवरेज इस तरह है कि हमारे पास जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी ये वैकेंट पोस्ट पे होगी। मिस मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया कि इसका प्रोसेस इस तरह शुरू होगा कि बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा जाएगा कि भाई आप अपने ज़िले के जो है वो वैकेंसी स्टेटमेंट भिजवाएं। वैकेंसी स्टेटमेंट क्या होते हैं कि किस मिडिल स्कूल में या किस हाई स्कूल में, किस हायर सेकेंडरी स्कूल में एसएसटीज की पोस्ट खाली हैं, जर्नल की नहीं, सिर्फ मैथ की, इंग्लिश की, यानी कि जो साइंस है वो पोस्टें कौन सी खाली हैं उसके हवाले से वैकेंसी स्टेटमेंट मंगवाई जाएगी। और फिर बाकायदा तौर पे इखबार में इश्तिहार दिया जाएगा, या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है बाकायदा तौर पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफातर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने ये इश्तिहारात आवेज़ा किए जाएंगे, और फिर बाकी डिटेल्स दिए जाएंगे कि आपने कैसे कागजात जमा कराने हैं और किस तारीख को ये लिस्ट फाइनल होगी। ठीक है। अच्छा जी, इनकी जो सर्विस है जाहिर है जब लगेंगे तो इसका जो दौरानिया है वो 1 से 1.5 साल होगा। और रेगुलर, और यहाँ पे ये लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप इसके इस पॉलिसी के फर्स्ट पेज पे जब जाएंगे जहाँ पे जो है इसका फोर्थ पॉइंट है जहाँ पे नेचर एंड अपॉइंटमेंट लिखा होगा, वहाँ पे आप देखें इसका फोर्थ पॉइंट में ये दिया गया है कि ये 1 साल तक जारी रहेगी, 1.5 साल तक जारी रहेगी, लेकिन लेकिन यहाँ पे लफ्ज इंटिल का वर्ड जो है इस्तेमाल हुआ है। अगर इस 1 साल के अंदर ही अंदर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी जर्नल या एसएसटी साइंस के इश्तिहारात जो है वो दे देता है और टेस्ट कंडक्ट कर लेता है और इंटरव्यू ले लेता है, तो ये जो टीचर्स होंगे जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के होंगे, ये अगर 3 महीने बाद आते हैं, 4 महीने बाद आते हैं, 5 महीने बाद आते हैं, तो जैसे ही ये आते हैं जो एडहॉक वाले हैं वो फारिग हो जाएंगे, और इनकी जगह पे बाकायदा तौर पे बीपीएससी वाले जो हो एसएसटी हैं वो सैलरी ड्रा करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो वो स्टूडेंट जो कह रहे थे कि सर हमारा दिल टूट गया है अब एसएसटी के लिए, हम इतने सालों से तैयारी कर रहे थे तो अभी हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख है, तो आप लोगों को जो है कोई जो है डरने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसएसटीज की पोस्ट अभी भी परमानेंट है और कमीशन जो है इसको करेगा। ठीक है।
अच्छा जी। एक और यहाँ पे दिया गया प्रमोशन कोटा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है, जाहिर है ये हमारे पास टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये नहीं जानते कि सर प्रमोशन कोटा क्या है। प्रमोशन कोटा वो है जो हमारे पास जेवी टीचर और जेईटी टीचर्स हैं, यानी कि इन सिंपल वर्ड जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और जो हमारे पास मिडिल स्कूल के टीचर्स हैं, इनका एक खास कोटा है कि ये इतने दौरानिए के बाद जो है फिर ये इनकी प्रमोशन होती है। यानी कि 14 से 15, जैसे 15 से 16 जैसे कि नहीं प्रमोशन होती है। तो इसी तरह ये जो जेवीटी और जेईटी है, मिडिल स्कूल वाले और प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, इनकी एक मखसूस सीनियरिटी बेस पे ये लोग फिर एसएसटी पे इनकी प्रमोशन होती है। तो लिहाजा सिर्फ ये बात यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है बड़ा होशियार है। यहाँ पे सिर्फ बीपीएससी का जिक्र नहीं किया गया है कि भाई सिर्फ बीपीएससी वाले आएंगे तो ये जो है एडॉक वाले फारिग होंगे, बल्कि ये भी लिखा गया है कि वो टीचर जो कि जो जेवीटी हैं और जेईटी हैं, वो जब प्रोमोट होंगे तो वो भी आएंगे ए स्कूल। तो लिहाजा वो उनके आने से भी जो है ये नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको समझ आई? ठीक है, इसको कहते हैं प्रमोशन कोटा। तो लिहाजा वो बता रहा है कि इनमें से कोई भी, चाहे वो बीपीएससी वाले आए या प्रमोशन कोटा वाले आए, जो भी पहले आएगा तो ये नौकरी जो है वो फिर एडॉक वाली उसी टाइम जो है उन जो स्टूडेंट्स की जो है वो खत्म हो जाएगी। बेशक अगर उनको 1 साल का कंट्रैक्ट दिया होगा, वो उसी टाइम जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक्सटेंशन पॉलिसी कैसी है कि अगर मिसाल के तौर पे पार्टिसिपेंट जो टीचर्स हैं जो है वो अगर अवेलेबल नहीं होते हैं या कुछ लेट होता है कुछ हो, तो इसमें क्या होगा? तो ये है कि एक्सटेंशन ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने 1 साल गुजार लिया और आप बेफिक्र रहें कि 1 साल गुजर गया तो अभी हम दूसरे साल पे चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा। एक्सटेंशन यहाँ पे बकायदा जिक्र दिया गया है कि ये सिर्फ एक दफा एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है, एक्सटेंशन सिर्फ आपको एक दफा मिल सकती है कंडक्ट का। और यहाँ पे एक और चीज का जिक्र हुआ है कि ये एक्सटेंशन अगर आपको मिलेगी भी, ये वाली एक्सटेंशन जो आपको एक दफा मिल रही है, फर्ज कर लें आपको 1 साल या 1.5 साल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर होता है, और उसके बाद जो है जो एक्सटेंशन होगी तो वो केपीआई के जरिए होगी। ठीक है, उसका की केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो ये हमारे पास एक जो है वो सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी हमारे पास जो हमारे पास जो जेवीटीज और जेईटीज की सिलेक्शन हुई है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक सॉफ्टवेयर है। वो बाकायदा तौर पे आपसे शेयर करते हैं या फिर आपको जो है वो वेबसाइट बताते हैं, वहाँ पे आप लॉगिन होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें डालते हैं, उसके बाद जो है आपके जो कंसर्न डीडीओ या हेड मास्टर है वो आपका जो है एक तरह से जो एसीआर होते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो आपको जांचते हैं, यहाँ पे आपकी ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सही होगा तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और ये सब्जेक्ट टू वैकेंसी होगा। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप 1 साल कर रहे हैं और अगले साल कमीशन वाला एसएसटी आ जाए तो फिर आपकी एक्सटेंशन नहीं होगी। ठीक है, और अगर एक्सटेंशन हो भी गई तो वो हायर अप्रूवल से होगी, यानी कि आपके ज़िले का जो आपका हेडमास्टर जो है उसको रिकमेंड करेगा, और जो आपके ज़िले का डिप्टी कमिश्नर है वो फिर फर्दर इसको प्रोसेस में ले जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसी होगी? यानी कि आप अगर 1 साल गुजारते हैं, और इसमें एक और खास बात भी लिखी है, लाजमी नहीं है कि आपको 1 साल की ऑफर होती है तो आप 1 साल जो है वो परमानेंट अपने आप को, यानी कि 1 साल के लिए कम से कम आप अपने आप को जो है वो परमानेंट करेंगे कि भाई मैं तो 1 साल के लिए हूं। नहीं, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर अगर आपका प्रिंसिपल या हेड टीचर आपसे मुतमईन नहीं हुआ तो वो जो है आपके डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखेगा, और आपकी जो जॉब है वो उसी टाइम खत्म हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपका प्रिंसिपल और हेड टीचर आपसे मुतमईन नहीं था तो वो डिप्टी कमिश्नर को लिखेगा कि भाई मैं इसके काम से मुतमईन नहीं हूँ, तो डिप्टी कमिश्नर यकदम जो है वो आपको बर्खास्त कर सकता है और उसकी जगह पे बिल्कुल उसी टाइम जो है न्यू अपॉइंटमेंट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि सिलेक्शन जो है वो बहुत क्विकली होगी। अच्छा जी। अच्छा, इसकी जो है वो प्रिंसिपल और हेड टीचर करेगा, उसके बाद जो डीआरसीज होंगे वो करेंगे, और उसके अलावा जो आपके जो लिस्ट भी जो बनेंगी ना जो मेरिट्स के हवाले से, तो उसके हवाले से भी आप कागजात जब जमा कराएंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी जब एक लिस्ट जारी करेगी कि भाई ये मेरिट वाले जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप लोगों को उस पर एतराज़ हो या कि सर मेरे नंबर ज़्यादा थे और मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो वो बाकायदा वही प्रोसेस है जो कि एसबीके का प्रोसेस दिया गया है।
जो कि CTSP का प्रोसेस जो दिया गया था, NTS का दिया गया था, अगर कुछ कैंडिडेट्स को याद हो, वही प्रोसेस है कि आपने फिर DRC में कंप्लेन करनी होगी। वो फिर आपके केस को देखेंगे, आपको बुलाएंगे। ठीक है, वही प्रोसेस होगा। और इसको तो हमने डिस्कस कर लिया कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होगा, और उसके बेस पे जो है आपकी जो है वो परफॉर्मेंस रिव्यू की जाएगी। अच्छा जी, टर्मिनेशन रूल ये है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो जो है आपका हेड टीचर जो है वो DC को रिपोर्ट करेगा, और डिप्टी कमिश्नर जो है उसी टाइम जो है आपके टर्मिनेट कर सकता है आपको अपॉइंटमेंट। ठीक है। और जब वो टर्मिनेट कर देगा तो आपके पास कोई लीगल क्लेम और अपील की कोई सुनवाई नहीं है कि आप उससे ऊपर जो है किसी जगह पे अपील करते हैं या फिर आप केस करते हैं, तो ये इसकी बिल्कुल ही इजाज़त नहीं होगी। और इमीडिएट रिप्लेसमेंट पॉसिबल होती है, अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है तो फौरन ही जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को जो है बुला लिया जाएगा और उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो हमारे पास खास तौर पे जो हमारे बैचलर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट है, BS के स्टूडेंट हैं, जितने भी जो एजुकेशन की डिग्रीज हैं, वो इस जो है रिक्वायर्ड एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दी गई है उसके हवाले से ये बड़े परेशान है कि सर हमने तो यहाँ पे जो है हमारे लिए रास्ता खुला नहीं है। तो अगर मैं देखें अपनी ज़ाती बात करूं कि जाहिर है कि आपके जो BS एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं, जो कि या फिर हमारे पास B.Ed ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, या इवन जिन्होंने मास्टर किया है उसके साथ B.Ed किया हुआ है, तो जाहिर है वो MA MSc के साथ या BSc के साथ उन्होंने B.Ed की डिग्री भी की होती है। और BS एजुकेशन वाले भी अपने जो लेसन प्लान्स हैं और जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वो साइंस भी पढ़ाते हैं, उनमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, उनमें इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो मेरा ज़ाती ये है कि यहाँ पे जो है वो एजुकेशन के स्टूडेंट को स्पेस देनी चाहिए थी कि वो साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। ठीक है। और तो जब जाहिर है कि उनके कोर्स में मेंशन है और HSC भी जो है अलाउ करता है, तो फिर यहाँ पे जो है उनको स्पेस मिलनी चाहिए थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने नहीं दी। तो इसके हवाले से जो है यकीनन खदशात पाए जाते हैं, और ये खदशात बिल्कुल अहम भी है। और इसके लिए ये है कि यही की रास्ता है कि आप लोग जो है कंसर्न जो सेक्रेटरी है या जो उनके जो लोग हैं उनसे आप लोग राब्ता करें और अपने लिए स्पेस मांगे। ये पॉलिसी है, उस पर नज़रसानी की जा सकती है। जाहिर है अभी तो नहीं होगी फौरन, पे नज़रसानी की जा सकती है। आने वाले कुछ महीनों में जो है फिर आपको स्पेस मिल सकता है, लेकिन अभी फौरन जो है आपको जो है वो कंपनसेट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, तो जाहिर है जो सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस के टीचर्स मांगे गए हैं, तो इसके लिए आपके पास BS की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के लिए, या फिर आपका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्हीं सब्जेक्ट्स में, तब आप जो है वो एलिजिबल होंगे साइंस के लिए। ठीक है। और जाहिर है मैथमेटिक्स के लिए तो कंफर्म है कि आपका BS में 4 ईयर मैथमेटिक होना चाहिए। और यहाँ पे स्पेस दी गई है स्टेटिस्टिक्स वालों को। तो स्टेटिस्टिक्स वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिली है, और या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए यहाँ पे BS इंग्लिश का होना जरूरी है, और मास्टर है। इवन कम से कम जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये तो सोचना चाहिए कि अगर एक जो है खास तौर पे एक एजुकेशन का स्टूडेंट है, वो सोच के ही इसी में दाखिला ले रहे हैं कि मैं टीचर बनूंगा, कम से कम इंग्लिश के लिए तो यहाँ पे अलाउ कर देना चाहिए था जो B.Ed के जो स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो 4 साल BS एजुकेशन कर रहा है, और यहाँ पे उसको इंग्लिश की भी जो है वो नहीं है। क्या उसको इंग्लिश की वो इंग्लिश नहीं आती? तो यहाँ पे मतलब अजीब अजीब से जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। तो इन पे अफसोस ही किया जा सकता है। अच्छा जी, रिलैक्सेशन क्लॉज और जेंडर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले ये है कि अगर BS वाले अवेलेबल ना हुए तो फिर जो हमारे जो पुराने BSc वाले हैं, जो 2 साल BSc वाले हैं, उनको फिर कंसिडर किया जा सकता है कि कुछ ऐसे दूर दराज इलाकों में अगर ये ना हुए। और जाहिर है प्रेफरेंस तो जो है वो लोकल्स और डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट को दिया जाएगा। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये है कि फीमेल कैंडिडेट्स को ये अलाउ किया गया है कि वो गर्ल्स स्कूलों के लिए तो एलिजिबल हैं, और बॉयज स्कूल के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर एक किसी जगह पे हमारे पास मेल कैंडिडेट्स जो है वो अगर नहीं है, तो उन पे फीमेल कैंडिडेट्स भी जो है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि यहाँ पे आई, ये पहली मर्तबा हुआ है।
अच्छा जी, ये पहले वेटेज है कि आपकी जो सिलेक्शन होगी क्या होगी कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उसका 20% लिखा जाएगा, निकाला जाएगा। इंटरमीडिएट का 20% और बैचलर का, यानी कि जो 4 इयर्स है, इनके 20-20% जो आपके जो मार्क्स हैं उससे निकाला जाएगा और फिर एग्रीगेट बनेगा, ठीक है। और अगर आपने एमफिल किया गया है तो आपको 5 मार्क्स इजाफी मिलेंगे, और अगर पीएचडी हैं तो 10 साल मिलेंगे, ठीक है। इन्होंने पीएचडी जो है इस तरह लिखी है जैसे कोई पता नहीं इतनी अट्रैक्टिंग जॉब है कि पीएचडी वाले एडहॉक के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे 50-60 हज़ार के लिए, ठीक है। तो शाबाश है इनको, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर आपका एग्रीगेट बनेगा, जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, ना इंटरव्यू है ना टेस्ट है, जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उनकी लिस्ट लग जाएगी। और फिर आपको एक दिन बुलाया जाएगा कि आपने जो है वो डिग्रीज दिखाएं हमें और वेरिफिकेशन कराएं, और आपकी सिलेक्शन, ना इंटरव्यू ना टेस्ट, बस पढ़ाना आपको आता हो या ना आता हो, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो या ना हो, आपकी सिलेक्शन हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं। अच्छा जी, जो कमेटी इसको डिसाइड करेगी उसका जो चेयरमैन होगा वो डीसी होगा, और आपके अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेंबर होगा, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल भी मेंबर है। और जिस स्कूल की जो सिलेक्शन हो रही होगी, फिर वो प्रिंसिपल और हेड टीचर जो है वहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो यानी कि जिस दिन जाहिर है कि ये लिस्ट जब होगी तो वो फिर सारे बैठे होंगे, ठीक है। और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। तो ज़ाहिर है इंटरव्यूज तो नहीं होंगे, सिर्फ आपके जो है एक तरह से डॉक्यूमेंट्स ही चेक किए जाएंगे। अच्छा जी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, यानी कि इन तमाम को हम एक एक जो हम चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इसका खुलासा ये बनता है कि भाई मार्क्स बेस्ड सिलेक्शन है, जिसके नंबर ज़्यादा उसी का सिलेक्शन कंफर्म है। और कोई जो है आपको सब्जेक्ट आता हो ना आता हो उससे कोई गरज नहीं, बस आपके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, आपके फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन और 4 जीपीए होने चाहिए तो आपका काम हो गया। कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा, ना कोई आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको फिजिक्स पी से लिखेंगे या एफ से लिखेंगे कोई मसला नहीं है डिपार्टमेंट को। वो कहते हैं कि बस आपके नंबर ज्यादा हो, फिजिक्स आप चाहें फे से लिखें पी से लिखें किस से लिखेंगे, कोई मसला नहीं। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है, कोई इसमें जो है सरकारी जॉब नहीं है। बहुत जल्द सिलेक्शन होगी, 1 महीने के अंदर अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इश्तिहार भी आ जाएगा, और एक हफ्ता क्या 15 से 20 दिनों में भी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अब ये आने वाले तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, और जैसे जैसे एसएसटी आएंगे तो ये इस तरह से जो है ये खत्म होते जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा स्लॉट आ रहा है कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार की जो एसएसटीज की जॉब्स हैं वो आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा तादाद में जॉब्स आ रही हैं, तो अपनी तैयारी ना छोड़ें, ठीक है। ये एडहॉक में अपना जो जो हमारे एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड किया है, और जो हमारे पास बीएस साइंस के स्टूडेंट हैं जिनके पास बीएड है, वो अपनी तैयारी जारी रखें, इन मामलात में सर न खपाएं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है। और जिस दिन अनाउंस होगा टेस्ट के लिए, कमीशन आपको कम टाइम देगा, क्योंकि इस वक्त कमीशन के पास इमरजेंसी है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट कम टाइम में करनी है, इसीलिए तो जो है एमसीक्यू दिया गया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट जो बीपीएससी एसएसटी साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर अभी हमारा दिल टूट गया, तो बिल्कुल दिल ना तोड़िए, ठीक है। और एसएसटी साइंस और जनरल की जो है वो रिक्रूटमेंट जारी करें। किसी एक ने जो है बड़ी बेहतरीन बात की थी कि हम वो दिल ही नहीं रुकते जो टूट जाए, ठीक है। तो इसलिए एसएसटी साइंस और जनरल की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल जारी रहेगा। आने वाले दिनों में आप इश्तिहारात भी देखेंगे। एसएसटी जर्नल का सिलेबस पे काम हो रहा है रिसर्च ब्रांच में, वो एसएसटी जर्नल पे काम कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में एसएसटी जर्नल का भी सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, और उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी तादाद में जो है बहुत सालों बाद ये एसएसटी साइंस और जर्नल की रिक्रूटमेंट आ रही है। और आपके पास टाइम कम वक्त होगा, तो लिहाजा तैयारी भरपूर रखें। तो इसके हवाले से जो रिक्रूटमेंट की जाएगी, जो एसएसटी के जो मुस्तकिल हैं, जिसको सरकारी नौकरी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो सर्विस रूल्स हैं वो 2020 के जो सर्विस रूल हैं वो उसके तहत होगी। और जो सर्विस रूल्स हैं वो क्या कहते हैं उस पे आते हैं, डिस्कस करते हैं। कि उसमें हमारे पास पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी एसएसटी के लिए, उसके लिए ये थी कि आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, या फिर एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर इन एजुकेशन जो 4 इयर्स है। ये हमारे पास पुराना था, ठीक है, ये प्रीवियस था। अब जो नई सर्विस रूल के मुताबिक वो ये है कि सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए क्या है कि आपके पास जो बीएस है वो साइंस का, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, ये जो प्योर सब्जेक्ट हैं इसको बीएस साइंस किया जाता है। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, वो कहते हैं सर हमने बीएस जो है इन्वायरमेंटल साइंस में किया है, हमने बीएस आर्किटेक्ट में किया है, हमने जो है बीएस ज्योग्राफी में किया है। तो ये आपको कंफर्म कराना होगा। ये तो कंफर्म है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जोलॉजी, ठीक है, ये चीजें तो कंफर्म है। मैथमेटिक्स वाले ये सारे जो है एसएसटी साइंस के लिए जो है ये डिग्री जो है वो कर सकते हैं। रह गए ये दूसरे वाले, इनके लिए कंफर्म करना होगा कि कमीशन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करता है, आया वो इसको बीएस प्योर साइंस की कैटेगरी करता है नहीं करता है। क्योंकि अभी जाहिर है आपने स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स पढ़ानी है, और जो है बीएस ज्योग्राफी वाला क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके हवाले से जो है ये सिस्टम है। तो लिहाजा याद रखें कि हर सूरत में बीएड लाजमी है, ठीक है। कमीशन की बीएड की मैं बात कर रहा हूं, हर सूरत में बीएड लाजमी है। अगर आप एसएसटी साइंस भी है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि आप बीएस साइंस करेंगे, यहां पे लिखा है विद। तो लिहाजा बीएड की डिग्री आपके साथ हर सुलह में। वहां पे देख रहा हूँ मुख्तलिफ ग्रुपों में, और कुछ जो है वो बड़े फिलोसफर बने हुए हैं जिनको जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं है। वो कहते हैं नहीं 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 बीएस, बस ये बीएस साइंस किया है। भाई खुदा को मानो, कुछ चीज पढ़ो। ये जो एक सर्विस रूल में सिर्फ एक कोमा बहुत बड़ी माने रखता है। ये विद का मतलब जो है ये बहुत बड़े माने रखता है कि बीएड के बगैर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये खुशखबरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए कि आप तो 100% एलिजिबल हैं। जो बाकी हैं खास तौर पे भी जो बीएस इंग्लिश वाले हैं, बीएस ज्योग्राफी वाले हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, बीएस डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये जो हमारे पास जो कि ये वाली डिग्रीज हैं, ये फिर इश्तिहार आएगा तब आप पता कर सकते हैं। अब आपके सवालात का जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना फिर आपको बीपीएससी अभी दे सकते हैं। तो ये जब इश्तिहार आएगा तब आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो है एजुकेशन वाले स्टूडेंट के हवाले से भी यही मसला है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि बैचलर डिवीजन इन साइंस। अब जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएस एजुकेशन किया है, अब उनके लिए भी मसला है कि आया वो जो है कमीशन उनको जो है बीएस एजुकेशन को भी साइंस कंसिडर करती है या नहीं करती। और जो हमारे पास जो बीएड ऑनर्स हैं क्या उनको भी कंसिडर करती है या नहीं करती। तो लिहाजा इन जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के वाले स्टूडेंट को, इनको भी बहुत ही ज्यादा ये परेशानी वाली बात है कि मुझे ये खदशा लग रहा है कि शायद आप जो है वो साइंस के लिए एलिजिबल ना हो। लेकिन ये वक्त बताएगा कि जब कमीशन अनाउंस करेगा और वो फिर अपने पोर्टल में जब वो डिग्रीज तमाम डाल देते हैं ना कि ये डिग्री अवेलेबल है, तो इसके लिए तो फिर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स, ये कंफर्म नहीं हूं मैं, अब ऐसे ये मेरी जाती राय है कि शायद आप लोग एलिजिबल ना हो। तो इसके लिए जो है फिर आपको डिपार्टमेंट से और कमीशन से ये क्लेरिफिकेशन लाजमी मांगनी होगी कि क्यों साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्योंकि आप तो लेसन प्लानिंग में और बाकायदा टीचिंग लेसन्स में और जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें तो बाकायदा आप साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो फिर क्यों एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं। पहले हमारे पास जो एसएसटी जनरल के लिए बड़ा अच्छा था कि आपके पास पुरानी बीए 2 साल वाली ये ठीक है होती थी, तो आप एलिजिबल होते थे। लेकिन इसके लिए भी बीएड जरूरी था, ठीक है। और या फिर आपके पास जो बीएड ऑनर्स थे वो जरूरी थी। तो लिहाजा यहाँ पे भी देखें कि चाहे आपके पास बीएड शर्त होती थी। अब जो नए रूल्स हैं, नए रूल्स, ये तो मैं प्रीवियस रूल की बात कर रहा हूँ, अब जो नए रूल्स के मुताबिक अब जो एसएसटी लगेगा उसके लिए याद रखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है और, यानी कि बीएस एजुकेशन वाले एलिजिबल हैं और बीएड ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो जिन्होंने पुरानी बीए किया हुआ हो, बीए 14 साल वाला, उसके साथ बीएड अगर किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो हमारे पास जो बीएस एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और जो बीएड ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं, और जो पुराने 2 साल वाला बीए किया हुआ है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरपूर स्पेस दी गई है। साइंस में आपको स्पेस नहीं दी गई है, वहां पे भी आपने कंफर्म करना होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो इसके इम्तिहानात हो गए हैं। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पता नहीं 3-4 साल बाद दोबारा हेडमास्टर की पोस्ट अनाउंस हो। तो हेडमास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बीएड के साथ, ठीक है। या फिर आपका जो है वो साइंस की डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा है और, या फिर आपके पास बीएसआईटी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स था उन्होंने केस भी किया था, और कुछ मकाम पे जो है वो उन्होंने कहा था कि हम केस जीत गए हैं, लेकिन जब तहरीरी फैसला आया
तो तहरीरी फैसले में जान नहीं थी, और वो वही बातें लिखी हुई हैं जो यहाँ पे लिखी हैं। तो इनके टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो बीएड वाले जिन्होंने केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, वो हार गए हैं। ये रिक्रूटमेंट उसी तरह होगी। तो लिहाजा वो स्टूडेंट, बीएस साइंस वाले, अब जो एजुकेशन वाले सवाल बनता है कि सर हम बीएस एजुकेशन वाले बीएस साइंस में आते हैं नहीं आते हैं, अगेन वही कि फिर आपको इस डिपार्टमेंट से और बीपीएससी को कन्विंस करना होगा कि जो बीएस एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या जो बीएड ऑनर्स हैं, सर वो बीएस साइंस में आते हैं, ये आपको जो है वो कंफर्मेशन करनी होगी। ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल वीडियो जिसको हमने देखा। तो लिहाजा अभी मेरे उन तमाम एस्पिरेंट्स के हवाले से जो है वो एक मशवरा है कि एडहॉक पॉलिसी को जहन में ना लाएं। ये भर्तियां होती रहेंगी। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, वक्त ज़ाया ना रख नहीं करें, क्योंकि जिस जिस दिन भी ये अनाउंस होंगी, तो जो चेयरमैन साहब हैं उनकी जो इस वक्त रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उनका मकसद ही यही है कि वो जल्द से जल्द जो है टेस्ट कंडक्ट करें और रिजल्ट अनाउंस करें। ठीक है। तो इस हवाले से अपनी तैयारी जारी रखें, बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करें। जो एसएसटी साइंस हैं वो तो बाकायदा साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ें, और जो एसएसटी जर्नल हैं उनके लिए पेडागोजी, इंग्लिश और जीके, ये तैयारी अभी से शुरू करें। क्योंकि अगर जो सिलेबस आएगा एसएसटी जर्नल का, तो उसमें पेडागोजी भी होगी, जीके भी होगी, इंग्लिश भी होगी, तो थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होगा, लेकिन होगी यही। तो लिहाजा एसटी जर्नल और साइंस दोनों अपनी ये तैयारी जारी रखें। तो इसके हवाले से हमारा जो है वो सेशन भी जो है वो फ्रेश सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अगर हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करनी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से और इसके साथ साथ एकेडमी के हवाले से भी हमारी क्लासेस हैं। तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और हमारी अभी जो फ्रेश क्लासेस हैं वो पेडागोजी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर की स्टार्ट हैं। आने वाले दिनों में हम बाकी सब्जेक्ट के भी इंशाल्लाह क्लासेस शुरू करेंगे। तो हमारे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और जो है क्लासेस के हवाले से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके साथ जाते जाते हमारे जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग करेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप अपना टेस्ट पास कर सकें। तो आपसे पेडागोजी के हवाले से ये है कि आप जिन्होंने तैयारी करनी हुई, वो मेरी इन दो किताबों से सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन दोनों में अवेलेबल है। आप इससे जो है तैयारी कर सकते हैं डिटेल में, और हमारी क्लासेस में भी हम ये जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इजाज़त लेना चाहूँगा, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवालात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो टाइप कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि अल्लाह जो है कभी मेहनत को रायगा नहीं होने देता। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।